ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पाकिस्तानी औरत जिसके 4 बच्चे हैं, 5 पासपोर्ट्स हैं, वो सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। कहती है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन उर्दू का एक भी अल्फाज बिल्कुल नहीं बोलती है। ना उसको नमाज आती है, ना उसको कलमा आता है। 27 साल में उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए। एक पति और 4 बच्चों के होते हुए भी पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान में बैठकर एक और भारतीय लड़के को प्रेम जाल में फंसा लिया। अपने बच्चों को समेटकर सबकी फ्लाइट की टिकट्स करवाकर वो सऊदी गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में घुस गई। पूरी दुनिया के सामने भारत की सीमा सुरक्षा की उसने पोल खोल कर रख दी। एक पाकिस्तानी बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुस गई और भारत की सरकार को सब हलवा लग रहा है। वो हिंदू लड़का पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की को भारत ले आया है, इसीलिए हिंदूवादी संगठन उसकी पीठ ठोक रहे हैं। भारत की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं। भारत की मीडिया सीमा हैदर के लिए पगलाई हुई घूम रही है। एक 5वीं पास पाकिस्तानी पूरी दुनिया की मीडिया को पानी पिलाए हुए है। भारत की सीमा सुरक्षा का तमाशा बन गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत के जाने माने जासूस संजीव देशवाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ भारत के जाने माने जासूस संजीव देशवाल जी हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आतंकियों को और घुसपैठियों को बड़ा आसान रास्ता खोज कर दे दिया है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर नाम की एक महिला ने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहते हैं आतंकवादी घटनाएं तो हमारे देश में 50 साल से होती आ रही हैं और आतंकवादी हमारे देश में सीमा से आ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो प्यार का मामला बताकर और प्यार की बात कर हमारे देश में एंट्री कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आने वाले 2024 में इलेक्शंस हैं। ये सब चीजें देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान अपने कहते हैं रास्ते अपना रहा है गलत तरीके के, ये हमारे देश के लिए कहते हैं कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करेंगे। अगर हम बात करें आज सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर का पूरा मामला समझने के लिए हमें इतना ही समझना होगा कि ये इमोशन, रियलिटी और इलीगल माइग्रेंट का मामला है। क्या कोई लेडी जो अपने आप को बताती है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, उसके हस्बैंड ये बताते हैं गुलाम हैदर की मेरी वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब आप रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये सब चीजें बड़ी हैरान करती हैं कि ये सारी की सारी बातें झूठ लगती हैं। क्योंकि क्या क्या कोई लेडी पाकिस्तान के परिवेश में रहने वाली क्या इतनी तेज तर्रार हो सकती है जहां पे औरतों को इतना दबा के रखा जाता हो जिस समाज के अंदर, कि वो अपने हस्बैंड के द्वारा कमाए हुए पैसे से अपने नाम प्रॉपर्टी खरीदे, फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके तकरीबन 6 लाख की टिकटें खरीदे, दुबई जाए, दुबई से फिर कहते हैं अपना पोखरा काठमांडू आए, वहां पे अपने जिससे वो प्यार करने की बात करती है उस आदमी को बुला के वहां पे शादी करे, फिर उसके साथ इंडिया आ जाए। ये सारी चीजें ये साफ बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से प्लांटेड स्पाई हो सकती है। हम भारतवर्षी संजीव जो भी जी, हैं, सीमा हैदर जो जिस तरह की बातें करती है काफी तेज तर्राट मालूम पड़ती हैं। तो अगर कल को सीमा हैदर अगर वाकई कुछ भारत विरोधी हरकतों में पाई जाती हैं या किसी तरह का कोई जासूसी एंगल उनमें से निकल कर आता है, तो क्या ये सचिन मीणा नाम का जो व्यक्ति है वो संभाल पाएगा महिला को? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब आप उसके व्यवहार को देखते हैं तो वो कोई पपेट शो की तरह एक बैठा हुआ पपेट ही नजर आता है। हर जगह कहते हैं बात को जितना बेबाक तरीके से रखती है वो सिर्फ सीमा हैदर ही रखती है। सीमा हैदर ही बताती है कि मैंने पबजी खेला, पबजी खेलते हुए मुझे प्यार हुआ, प्यार करने के बाद मैं अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ चली आई। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो पकड़ी गई तब उसके बाद ही सारे खुलासे हो रहे हैं ना। क्या वो अगर सही तरीके से प्यार करने वाली बात होती तो अपने हस्बैंड गुलाम हैदर से तलाक लेती कोर्ट में, अपना पाकिस्तान के अंदर, वहां से फिर एक वीजा लेती, वीजा लेके हिंदुस्तान आती और फिर शादी का ऐलान करती, प्यार का ऐलान करती, तो बात कुछ और होती। लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करें तो उसने जितनी भी एक्टिविटी करी हैं वो एक स्मार्ट स्पाई वाली एक्टिविटीज हैं कि उसने बहुत ही चालाकी से बहुत ही ऐसे इंसान को चुना जो इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका परिवेश बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटस जिसका जबरदस्त नहीं है, जिसकी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ नहीं है, ऐसे इंसान को चुना। क्योंकि ऐसे इंसान को चुनना उसके लिए बहुत जरूरी था अपने कहते हैं उन कामों को करने के लिए जो काम वो करने आई थी।
अगर वो किसी ऐसे इंसान को चुनती जो तेज तर्रार, समझदार, पढ़ा लिखा, किसी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से होता, पहली बात तो वो उसके जाल में, जैसे हनी ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, वो फंसता नहीं। हम्म। और अगर फंस भी जाता, खुदा ना खास्ता, तो वो ऐसी कोई इसको हरकत ना करने देता। तो हो सकता है कि कहीं ये प्यार का मामला शुरू में रहा हो और उसके बाद पाकिस्तान इंटेलिजेंस को पता चल गया हो कि सीमा हैदर नाम की हमारे देश की लेडी किसी हिंदुस्तान के किसी इंसान से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है, और उसके बाद उसको फिर ट्रेंड किया गया हो, क्योंकि इसके पीछे एक चीज और समझनी या फिर होगी। जानबूझ करके एक ऐसे व्यक्ति को तलाशा गया हो, फिर उसको एज अ जाल की तरह एक हनी ट्रैप में फंसाया गया हो, प्यार के जाल में फंसाया हो, और फिर उस प्यार में अंधे व्यक्ति ने उसको सीमा पार करवा दी हो, या जो भी दिख रहा है। इसमें एक बात और समझनी होगी कि सीमा हैदर के अगर हम पारिवारिक कहते हैं परिवेश में जाते हैं, तो देखते हैं कि उसके जो ब्रदर हैं वो सेना में है। वो खुद बोलती है कि मेरा भाई जो है सेना में है, और मेरे कुछ घर वाले पुलिस में है। जब किसी के घर वाले पुलिस में या सेना में इस तरीके के महकमों में होते हैं, तो उस देश के उस नागरिक, उस घर के अंदर काफी हद तक अपने देश के प्रति कुछ अच्छी भावनाएं आ जाती हैं कि अपने देश के लिए कुछ करने वाली बातें आ जाती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उसके कहते घर वालों को जब पता चल गया कि किसी के प्यार वगैरह में फंसी हुई है या किसी के साथ इस तरीके से स्टोरी बना रही है, तो घर वालों ने समझाया होगा कि भाई ठीक है, तुम उसके साथ रहो, उसके साथ जाओ, लेकिन काम देश के लिए करो। क्योंकि अगर वो हमारे देश में पकड़ी ही ना जाती, ये तो सैल्यूट करना होगा उस एडवोकेट को, जिस एडवोकेट ने इनकी शादी को रजिस्ट्रेशन करने से पहले पुलिस को बुला लिया। अगर जी। पुलिस नहीं आई होती, शादी रजिस्टर्ड हो गई होती, तो कल ये बोलती कि नेपाल से, मैं नेपाल की हूँ, पोखरा की हूँ, और वहां से मैं कहते यहाँ आ गई हूँ, 4 बच्चों के साथ, अपने पति को छोड़कर से शादी करके रह गई हूँ, और यहाँ के इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड, ये तो पता ही आपको हमारे देश संदीप में जी, थोड़ा सा। सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से भारत आई है, इतना आसान है क्या 4 बच्चों को लेकर के सीमा पार कर जाना? हजारों ऐसे इसी लोग को हैं, इस बार के भी उस बार के भी, जो वीजा के लिए सालों साल भटकते रहते हैं, लेकिन वीजा नहीं मिलता है। ये तो सीमा इस हैदर ने एक रास्ता बिल्कुल, खोल दिया है। इसमें अगर क्रोनोलॉजी अगर समझने की कोशिश की जाए, तो ये समझना होगा कि जो लेडी बोलती है मुझे इंग्लिश नहीं आती, मान लीजिए, तो क्या कंप्यूटर हिंदी में यूज किया जाता है? इंग्लिश नहीं होती है क्या कंप्यूटर के अंदर? क्या पबजी खेलने के लिए उसको क्या लॉग इन नहीं करना पड़ता? क्या उसके लिए उसको कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता, कहते हैं कंप्यूटर को समझने के लिए? क्या वो इतनी अच्छी हिंदी कोई बोल सकता है? क्या तो उसको पबजी से लव स्टोरी का एंगल निकल आना, वो भी सीमा पार, दूसरे देश से, वो भी दुश्मन देश से। देखिए, समझने वाली बात यह है कि क्या उसने या उसके हस्बैंड सचिन मीणा ने कभी बताया कि वो पबजी खेलता था? अभी तक उसने ये खुलासा नहीं किया है। क्या हमारी इंटेलिजेंस ने ये पता किया कि सच में कोई पबजी खेलते थे? क्योंकि उसके रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ना। पबजी के रिकॉर्ड मिटाने की किसी को जरूरत तो नहीं है। तो उसके अगर कहते हैं हम फुटप्रिंट ढूंढे हैं, तो वो मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सीमा हैदर ने हमारे देश में एंट्री करी है, और जो इस तरीके के उसके पास पासपोर्ट, उसके पास सिम, मोबाइल जो पुलिस ने रिकवरी करी है, ये सारी रिकवरी, उसका बोलने का अंदाज, हिंदी पे इतना ज्यादा अच्छा कहते हैं उसका पकड़, उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी के परिवेश को कहते हैं अपना लेना, जैसे कि कोई एक ट्रेंड इंसान होता है। अगर आज मुझे या आपको कहा जाए कि मुस्लिम धर्म को आपने अपनाना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपने जाके कुछ मतलब नमाज पढ़ ली तो आप मुस्लिम हो गए। जिस तरीके से तुलसी की पूजा करना, साड़ी के पल्लू को लेना, हिंदी के शानदार शब्दों का प्रयोग करना, ये सारी चीजें बताती हैं कि ये ट्रेंड आदमी का काम है। अगर वो कहती है प्यार में इतनी ट्रेंड हो गई, तो प्यार में ट्रेंड होना इतना आसान तो नहीं है कि अपने हस्बैंड को वो सुबह से लेकर शाम तक चीट कर रही थी। हमें ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा मामला कहीं ना कहीं प्यार से होते हुए इलीगल माइग्रेंट की तरफ जाता है, और साथ में स्पाई की तरफ जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है, हम गुलाम हैदर को क्लीन चिट नहीं दे सकते। हो सकता है गुलाम हैदर और सीमा हैदर ये सब मिलकर हमारे देश का बेवकूफ बना रहे हो, और इन्होंने पूरा का पूरा एक प्लान किया हो यहाँ हमारे देश में आने के लिए। जब ये पकड़े गए, तो पकड़े जाने के बाद इन्होंने मोहब्बत की स्टोरी को आगे रख दिया, क्योंकि जब भी कोई जासूस किसी की भी कंट्री में पकड़ा जाएगा, तो उसको कोई ना कोई तो प्ली देनी पड़ेगी ना कि मैं यहाँ क्यों आया था या क्यों घुसा था। आप कहते हो कि हमारे देश में उसको डिपोर्ट कर दो,
भाई डिपोर्ट तब होता है आदमी जब वो लीगली हमारे देश में आ रहा होता है पासपोर्ट के द्वारा वीजा लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए, कोई और चीज गलत हो जाए तो उसको हम डिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि उसने हमारे को इन्फॉर्मेशन छुपाई। लेकिन संजीव जी, इस समय हम बड़े ही गंभीर मसले पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े ही गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो बड़े खुश हैं कि देश में एक हिंदू लड़का जिसका नाम सचिन मीणा है, वो पाकिस्तान की एक लड़की को ले आया है 4 बच्चों के साथ। लोग कह रहे हैं भाभी आ गई, भाभी आ गई, मिठाई बांटी जा रही, कहा जा रहा है बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया है क्या संजीव जी? देखिए ये समझना होगा, कहते हैं प्रज्ञा जी, कि हमारे देश में हम जो भारतीय है ना, आप मैं या हम और भारतीय बड़े सॉफ्ट हार्टेड है। आंखों में आंसू देखकर हम लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाता हुआ दुश्मन देश पिछले 50 साल से हमारे देश के अंदर हर तरीके की आतंकवादी गतिविधियां करता आ रहा है, जिससे हम अपने आप को बचा नहीं पाए आज तक। हम हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाए। हम सबसे मजबूत होने के वाले देश के बावजूद उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए क्योंकि हम सॉफ्ट हार्टेड है, और ये सॉफ्ट हार्टेड हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ का कारण बनता जा रहा है। अगर आप समझे तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, 4 बच्चों को और कहते लेके क्यों आई है, 4 बच्चों को लाने की मोटिव क्या हो सकता है संजीव जी? आप तो 4 बहुत ही बच्चों जाने को माने जासूस हैं जी। 4 बच्चों को लाने का एक मोटिव सबसे बड़ा जो हमें ये नजर आता है कि इससे आपको एक तो सिंपैथी मिलती है, दूसरा अगर आप पकड़े जाएं तो आपको जेल जल्दी से नहीं जाना पड़ेगा। अगर जेल जाएंगे तो उससे पहले आपकी बेल हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी समझने की कोशिश करती है कि इस लेडी को तो हम जेल भेज दें क्योंकि ये कहते हैं इलीगल माइग्रेंट हुई है, लेकिन उसके बाद उस 4 बच्चों का क्या किया जाए? तो 4 बच्चों की वजह से उसको आप बेल दे देते हैं, और वो 4 बच्चे शेल्टर की तरह काम करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो यहाँ पे बस जाती हैं, हमारे स्टेटस हमारे स्टेबिलिटी इनकी हो जाती है, तो वो 4 बच्चे ही कल बड़े भी होते। और अभी सुनने में आ रहा है कि उनमें से एक बच्चा बोलता है मैं तो आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ। अब आप सोचिए, पाकिस्तान सेना में उसके कहते हैं जो मामू है वो सेना में है, और वो जी बच्चा यहाँ पे आर्मी की हमारे इंडियन कहते हैं सेना में आ जाए, तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि हम इसको डिपोर्ट ना करें, हम इसके ऊपर अपना इलीगल माइग्रेंट और हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाकर एंट्री, क्योंकि इलीगल मैरिज है वो। जब जी आपने मैरिज कहते हैं अपने निकाह तोड़ा ही नहीं, तो आप कोई भी शादियां आप 10 कर लीजिए, लेकिन वो शादी इलीगल एक्टिविटी में आती है। तो वो शादी का आपने एक छलावा लेके आप हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करती हैं, और एंट्री अच्छा करने के संजीव जी, बाद मैं आप ये जानना चाह रही हूँ, आप तो देश विदेश घूमे हैं, आपको तो सारी खुफिया जानकारियां मिलती रहती हैं। संजीव जी, कैसे ट्रेन किया जाता है? मतलब वो पूरा प्रोसेस क्या होता है एक किसी को तैयार करने में? कैसे तैयार किया जाता है? क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है? क्या उसमें भाषा सिखाना, दूसरे देश में लोग कैसे रहते हैं, उनकी उनको क्या चीजें पसंद है, अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हिंदू धर्म में शादी कर लो, जय श्री राम बोल दो, लोग तुम्हें अपना लेंगे, ये सब कुछ ऐसा कुछ बताया जाता है होगा क्या? देखिए, जब एज अ मैं प्राइवेट डिटेक्टिव आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो एक अंडर कवर ऑपरेशन होता है हमारी सर्विसेज के अंदर। प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विसेज के अंदर एक अंडर कवर ऑपरेशन होता है। अंडर कवर ऑपरेशन में क्या होता है कि हमें अगर किसी जगह से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो हम जिस डिटेक्टिव को वहां भेजेंगे उस डिटेक्टिव को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने किसको ट्रैप करना है, कैसे ट्रैप करना है, उसके पास कैसे जाना है, आपके लिए वीक टारगेट कौन है, जो वीक टारगेट है उसकी कहते हैं इच्छाएं आदतें कैसी हैं। मान लीजिए अगर वो ड्रिंक करता है तो हम उस कहते हैं टारगेट के साथ अपने उस डिटेक्टिव को भेजेंगे, जो हमारा डिटेक्टिव ड्रिंक करता होगा, जो उसके साथ बैठे इंफॉर्मेशन गैदर करे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर हम ये उसको कहेंगे कि कम से कम 2-4 महीने कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है, तुमने पहले उस आदमी को ट्रैप करना है, उसके करीब जाना है, उसका दोस्त बनना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल स्पाई की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल स्पाई के लिए उस देश को समझना बहुत जरूरी है, उस देश के लोगों को समझना बहुत जरूरी है, उस देश के धर्म को समझना, परिवेश को समझना, सॉफ्ट हार्टेड लोगों को समझना, किसको ट्रैप करना है, कौन लोग कहते हैं सॉफ्ट हार्टेड कहते हैं ट्रैप किए जा सकते हैं, जैसे कि ये सचिन मीणा। ये सिंपल सा टारगेट है, 13,000 रुपए कमाने वाला, एक कहते हैं दुकान पे छोटी मोटी नौकरी करने वाला, वो पबजी भी खेलता है, लव भी करता है, उसके पास ना कोई कहते हैं एजुकेशन है, ना उसके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना उसके पास कोई पारिवारिक परिवेश है। ऐसे सॉफ्ट कहते हैं टारगेट को ट्रैप करना, ये इन्वेस्टिगेशन में ही आता है।
होता अगर ऐसा कि ये और पकड़ी ही जिस ना तरह जाती से सीमा बच्चों पर। ने आते ही वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया, संजीव जी, जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे, बच्चे हमने टीवी पर देखा, वीडियोस में देखा कि बच्चे पाकिस्तान की बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ भारत की बात करते हैं कि भारत बहुत अच्छा लगता है। तो वो जिस परिवेश में पले बड़े हैं, जिस देश में रहे हैं, तो उस देश से कोई ना कोई अटैचमेंट तो होगा। या इसमें तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनसे उनकी माँ ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की तारीफ मत करना और पाकिस्तान की कोई बात पूछी तो मत बोलना, सीधे वंदे मातरम बोल देना, और या तो फिर वो बच्चे भी पूरी तरह से ट्रेंड होकर के आए हैं। देखिए, बच्चों को ट्रेन तो खैर क्या किया गया होगा, लेकिन माँ ने उसको उनको इतना तो जरूर समझाया होगा कि तुमने बेटा वही लैंग्वेज बोलनी जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ, तुमने हिंदुस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को एक बार भूल जाओ। क्योंकि इसमें हम्म, कोई दो राय नहीं कि बच्चे कितने भी छोटे हों, लेकिन अच्छा बुरा तो समझ पा रहे हैं। वो ये समझ पा रहे हैं कि हम किसी और देश में आ गए हैं। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा इमोशन गेम ही तो खेलना है। माँ ने इमोशन का कार्ड पूरा खेला होगा। माँ अभी भी इमोशन कार्ड ही खेल रही है कि मैं मरूंगी भी यहीं, जीऊंगी भी यहीं। अरे भाई, जिस आदमी के साथ आप इतने साल रही हो, उसको आप चीट करके उसके 4 बच्चे लाकर आप ये दावा करती हो कि आप सचिन मीणा से सच्चा प्यार करती हो। सच्चा प्यार हम्म, हम इसे कहेंगे। सच्चा प्यार तो वहां था जो हैदर से जब 4 बच्चे पैदा होते थे, वो था सच्चा प्यार। ये सच्चा प्यार कौन सा हुआ कि आप इस देश में आके ये बोल रहे हैं कि मैं सच्चा प्यार इससे करती हूँ, यहीं मरूंगी? क्योंकि सबको पता है उसे यहाँ कोई मारेगा नहीं, यहाँ उसे कोई फांसी नहीं देने वाला। ये हिंदुस्तान है, सॉफ्ट हार्टेड है। आप बोलती हो मैं 3 तलाक। मैं कल 2-4 दिन पहले टीवी चैनल्स पे था, तो मेरे सामने सीमा हैदर और कहते हैं गुलाम हैदर, दोनों ही थे मेरे सामने, हमारी जी, बातें हो रही थी। तो ओके, वहां पे गुलाम गुलाम हैदर बोलता है कि मैंने आपसे तलाक नहीं लिया। तो वो बोलता है मैं अब तलाक ले लेती हूँ, तलाक तलाक तलाक। तो भाई सीधी सी बात है, आप हिंदुस्तान में आके तलाक 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 करिए। हिंदुस्तान में तलाक का ये प्रथा ही नहीं है, ये तो खत्म हो चुका हम्म, कानून। तो हम्म, आपका जब तलाक नहीं हुआ, आप जानती हो आपका तलाक नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप सचिन मीणा के साथ रह किस बेस पे रही हो? हमारे हिंदुस्तान में देखो ना, कितनी कहते हैं लोगों को की सोच कैसी है कि वो हम्म। एक लेडी किसी की ब्याता पत्नी है, हमारे देश में आके कहती मैं इससे प्यार करती हूँ, उसके साथ रह रही है। ये हम संजीव अगर जी, शक एक बात पर और ज्यादा पुख्ता होता है जब हम ये देखते हैं कि प्यार भी एक ऐसे लड़के से हुआ है, लड़का ही कहूंगी क्योंकि उसकी उम्र कम है महिला से। बहुत कम है, काफी सीमा कम है। को प्यार, हाँ, सीमा को प्यार भी एक ऐसे लड़के से हुआ है जो दिल्ली के बहुत करीब है, ग्रेटर नोएडा में है। बहुत अच्छा कहते हैं आपने पॉइंट उठाया, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन गुड पॉइंट। क्योंकि दिल्ली के राजधानी में बैठा हुआ लड़का बहुत नजदीक है। राजधानी में बैठा हुआ है, अगर कोई ग्रेटर नोएडा में बैठा है तो एनसीआर तो मतलब राजधानी में बैठा हुआ है। और राजधानी में आपको पता है कि उस समुदाय के बहुत से लोग चारों तरफ हमारे बिखरे पड़े हैं। और ऐसी जगह पे वो आकर ऐसे इंसान के साथ रहती है जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। और इस लेडी के पास पैसा है, क्योंकि इस लेडी ने अपने हस्बैंड के कमाए हुए पैसे की प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसा इकट्ठा किया। अब ये नहीं पता कि कितना पैसा है। और उस लेडी का एक बात ये कहना कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे यहाँ पे भी डाउट होता है। उसकी वजह ये है कि अगर वो अनपढ़ है, उसका भाई सेना में अनपढ़ था तब गया होगा। उसके घर में जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं वो सब अनपढ़ थे तब नौकरी मिली है। और ये लेडी अपने आप को अगर अनपढ़ कहती है, तो इतनी अच्छी हिंदी, कंप्यूटर की इतनी अच्छी जानकारी, पूरे देश में घूमने की इतनी कहते हैं कॉन्फिडेंस, इतने बोल्ड स्टेप, क्या एक अनपढ़ लेडी के पास हो सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि इस पूरे पूरे कहते हैं प्रोपेगेंडा के पीछे स्पाई का काम तो हो रहा था, इंटेलिजेंस का काम तो चल रहा था। लेकिन अब वो काफी एक्सपोज हो गई है। और इतना एक्सपोज होने के बाद वो क्या इन्वेस्टिगेशन यहाँ करेगी, वो क्या यहाँ पे कोई पकड़ बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अंत में होना तो एक ही है कि संजीव वो जी, डिपोर्ट होगी एज अ यहाँ से। जासूस आप अगर आप तो बैठे हैं, आप सामने देखा है आपने सीमा हैदर को, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके आपने क्या क्या अजीब चीजें, क्योंकि इमोशनल होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर बिल्कुल। महिला महिला वाला एंगल लेकर के या बच्चों वाला एंगल लेकर के या किसी प्यार की कहानी का एंगल लेकर के हम असली चीज को दरकिनार नहीं कर सकते, जो कि देश की सुरक्षा है। आपने क्या क्या चीजें अजीब महसूस करी जिस पर आपको सबसे ज्यादा शक हुआ? मुझे सबसे ज्यादा शक उसके बोलचाल पर, उसके बोल्डनेस पे, उसके कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस पे इसलिए कि जिस परिवेश से वो आई है, जिस समाज से आई है, वो कोई समाज इतना पढ़ा लिखा पैसे वाला समाज नहीं है जिस वो परिवेश से आई है। क्योंकि उसका एक हस्बैंड छोटी मोटी नौकरी करने वाला, दुबई में एक मजदूरों की तरह पैसे भेजने वाला। तो उस परिवेश से आया हुआ इंसान इतना बोल्ड वो तभी हो सकता है, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर तभी हो सकता है जब उसके पीछे किसी इंटेलिजेंस लोगों का हाथ हो, कोई इंटेलिजेंट लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप टिकट ले रहे हैं तो आपको हिंदी में थोड़ी टिकट लेते हैं, आप कंप्यूटर्स पे जाते हैं, कंप्यूटर पे आप टिकट्स लेते हैं। ये 6 लाख की टिकट लेने के लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए। 6 लाख की टिकट उस जैसे परिवार के लिए इमरजेंसी में खरीदना। तो 6 लाख की टिकट जब वो खरीद रही है,
18, 20, 50 लाख का उसने प्रॉपर्टी को बेचा है, तो ऐसे में वो ये बोलती कि मैं अनपढ़ हूं, तो वो जो अनपढ़ बोलना, उसका तलाक ना होना, तो इसमें मुझे कहीं गुलाम हैदर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आता है, क्योंकि गुलाम हैदर सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई मेरी वाइफ को भेज दो। अब वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता है डिपोर्ट होना पड़ेगा उसको। भाई आखिरकार आपको कानून तो देश का मानना पड़ेगा। तो देश का जब कानून मानना पड़ेगा तो उस कंडीशन में आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल वो तो माइग्रेंट तो नागरिकता आपने मांग गुनाह रही कर है, दिया। नागरिकता मांग रही है, और देश के लोग भाभी भाभी कह रहे हैं, साड़ियां दे रहे हैं, देखिए देश मिठाइयां के ले जा रहे हैं। देश के जो लोग उसे भाभी भाभी बोल रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये कोई कहते हैं आंसुओं का मामला नहीं है, ये कोई ऐसा जिहाद नहीं है जिसमें कि कोई हिंदू औरत आके बोले कि मैंने तो मुसलमान थी और मैं देखो हिंदू से शादी कर रही हूँ। ये ऐसे कार्ड खेलने वालों को अगर आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो भाभी भाभी बनाएंगे तो कल बहुत सारी भाभी आने वाली हैं। कल वहां से बहुत सारी भाभी आएंगी, जो पकड़ी जाएंगी उनको भाभी बोलना पड़ेगा, जो नहीं पकड़ी जाएंगी वो आतंकवादी गतिविधियां यहाँ करेंगी। जैसे जी। लव जिहाद में जो लोग कहते हैं लड़के थे, जो कहते हैं भटके हुए नौजवान थे, वो हमारी हिंदू लड़कियों को कहते हैं ट्रैप करने के बाद उनके साथ बहुत बुरा करते थे। जब वो उजागर होने लगे, जब वो कहते हैं एक्सपोज होने लगे, तो उसके बाद ये हम्म। दूसरा कहते हैं स्टाइल स्टाइल कहते हैं चल दिया पाकिस्तान ने। तो हमें समझना होगा, हर चीज कहते हैं सिर्फ आंसुओं के आगे जाके नहीं टिक जाती, आंसुओं के आगे जी। पीछे भी देखना पड़ता है। अगर हमारा समाज इस तरीके से सोचेगा कि किसी एक मुसलमान लेडी अगर हिंदुस्तान में आकर अगर शादी कर रही है तो कोई बुराई नहीं है, प्यार के हम पक्षधर है। हिंदुस्तान हम्म। प्यार का पक्षधर है, पक्षधर रहेगा, हम प्यार को जी। हमेशा मानते आए हैं। लेकिन प्यार को सिर्फ मानने के बाद हम आंखें बंद कर लेंगे, सोचना बंद कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल। आंसुओं से रो रही है, ये गलत होगा। हमें इसके बारे में डेप्थ में जाना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस को डेप्थ में जाना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ही नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली क्या स्टेप उठाने वाले हैं, तभी तो इतनी बातें उठ रही हैं। अदरवाइज सरकार उसको कहते हैं इलीगल माइग्रेंट के नाम पर कहते हैं जेल में भेजे और उसके ऊपर बिल्कुल। केस चलाए। और जो उसके पास में पासपोर्ट मिले हैं, सिम मिले हैं, वो क्यों सिम है? क्योंकि अगर मैं आपको एक बात और बताऊं प्रज्ञा जी, हाँ जो जी। शायद बहुत कम लोगों को पता है, उसने सचिन मीणा से बात करने के लिए नेपाल में जब वो पहुंची, तो नेपाल की वहां की कुछ लेडीज को उसने ट्रैप किया। हम्म। लेडीज को इसलिए ट्रैप किया कि उनसे उसने हॉटस्पॉट, उनके मोबाइल का हॉटस्पॉट लेकर सचिन मीणा से बात करनी थी इंडिया में आने के लिए। अब हम्म। आप खुद सोचिए कि एक लेडी को ये पता है कि मैं अपना हॉटस्पॉट यूज ना करूं, मैं अपना कहते हैं फोन यूज ना करूं, मैं अपने होटल का हॉटस्पॉट यूज ना करूं, ये इंटेलिजेंस उसको किसने दी? इसका मतलब ये इंटेलिजेंस वो उसको भी 5वीं पास कम से कम, लड़की, महिला। बिल्कुल एग्जैक्टली 5वीं पास लड़की, उसको ये सब पता कि हॉटस्पॉट मुझे अपना ही लेना, दूसरे का यूज करना है। दूसरे का यूज क्यों करना है? क्योंकि वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पता करना किसी को देना चाहती थी कि मैं कौन हूं और मैं सचिन मीडिया से क्या बात कर रही हूँ। हम्म। इसलिए उसने दूसरे लोगों का हॉटस्पॉट लिया, और ये जो दूसरे लोगों का हॉटस्पॉट लेना, ये उसके अगेंस्ट जाती हैं। ये बातें साफ बताती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज का हाथ है। इसको भेजा तो किसी काम से गया था, वो एक अलग बात है कि वो हमारे देश में उस वकील की वजह से, उस शानदार एडवोकेट की वजह से, जिसको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, जिसने ज्यादा पैसे की लालच में नहीं आया और इसने जी। उजागर कर दिया, पुलिस को जाके बता दिया कि भाई ये कोई लेडी पाकिस्तानी है जो यहाँ पे कहते हैं शादी रजिस्टर्ड करना चाहती है। अदरवाइज वो जी। शादी रजिस्टर्ड अगर हो गई होती, ये बात ना खुल रही होती, आज हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ना कर रहे होते, तो बिल्कुल, हो और सकता था ये कि आने देश वाले के समय में। जिम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा को लेकर के कोई भी चूक ना होने पाए, इसको लेकर सभी बिल्कुल। को सजग रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव देशवाल जी, समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा जी।